हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन तगड़े क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 में हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट की थी ग्राफिकली। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.2 है इसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको सामने दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, देन आपको फाइंड आउट जो रिलेशनशिप है आपका नंबर ऑफ जीरोस का और कोएफिशिएंट्स का वो भी आपको वेरीफाई करना है यहाँ पे। तो ये आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होती हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है तो वहां से हम जीरोस को फाइंड आउट कैसे करते हैं, और जो रिलेशन होता है हमारा कोएफिशिएंट्स में और नंबर ऑफ जीरोस में वो रिलेशन क्या होता है और उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, यानी उसको वेरीफाई करने का जो मेथड है वो सब कुछ हमने हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में किया है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं 2.2। 2.2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है और उस फर्स्ट न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आपको सॉल्व करना है x के लिए। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता ही है कि अगर डिग्री 2 है देन इन दैट केस हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस होंगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी। तो करते हैं सॉल्व कैसे। तो सबसे पहले एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते थे, जो भी कंपोजिट नंबर था उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते थे। तो सेम वे में यहाँ पे जो भी ये वैल्यू आपके पास है और एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे 1 है, आप इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे। प्रोडक्ट करने के बाद उसको ब्रेक करोगे किस तरीके से कि ये जो आपको -2 गिवन है यानी कि जो कोएफिशिएंट है x का वो मिल जाए। कैसे, देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है, ये -8 है और ये +1 है, तो दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, -8 मिलने वाला है। और -8 को क्या लिखा जा सकता है, तो सबसे पहले 8 को चेक करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 हम ये लिख सकते हैं। अब ये होना क्या चाहिए, -8, तो -8 -2 इंटू 2 इंटू 2। तो यही फैक्टर्स हैं आपके पास जो आपको प्रोवाइड करवाएंगे ये वैल्यू। तो ये वैल्यू किस तरीके से आ सकती है, इस तरीके से आपको इसे फैक्टर्स में चेंज करना है। अगर मेरे को चाहिए -2 तो -2 के लिए यहां पे जब भी आप फैक्टर्स में ब्रेक करो तो बड़ा नंबर नेगेटिव और छोटा नंबर पॉजिटिव। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 और 2 4 और ये आपके पास है 2, तो देखो दोनों की प्रोडक्ट तो 8 ही आएगी ना आपके पास, है ना। बस ब्रेकिंग आपको देखनी है -2 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर ये -8 है तो इसको लिखा जा सकता है -4 इंटू +2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ब्रेकिंग आ गई आपके पास। -4 +2 अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2। तो इस तरीके से आप ब्रेक करोगे। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हो तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना। तो अब ये ब्रेकिंग क्या हुई हमारे पास, एक्स क्यूब -2x था, तो -2x को हम क्या लिख सकते हैं, -4x, ये हो जाएगा -4x प्लस 2x -8 दैट इज इक्वल टू 0। ये होगा आपके पास। अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इसमें से x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो एक x को हम थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा x -4 प्लस 2। अब 2 यहां से कॉमन निकाला तो यहाँ पे तो x आपका एज इट इज, और यहां से जब आप कॉमन निकालोगे तो -4 इज इक्वल टू 0। अब देखो x -4 यहाँ पे भी है, x -4 यहाँ पे भी है, तो x -4 को थ्रू आउट कॉमन निकाल लिया
तो देखो यहाँ पे बचा सिर्फ x और यहाँ पे बचा +2, तो ये आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। और ये क्या कहता है, अगर दो की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इट मींस आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x - 4 यानी आइदर x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो x - 4 0 होगा, क्योंकि अगर x - 4 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, या x + 2 0 हो गया, तो 0 की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला हमारा, आइदर x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, आइदर अगर x - 4 0 के इक्वल है तो x क्या हो जाएगा, -4 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, और x क्या आ जाएगा +2 है, राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा -2। तो या तो x 4 होगा या तो x - 2 होगा। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं 0 के लिए, या तो अल्फा जो फर्स्ट 0 है दैट इज 4 और बीटा दैट इज -2। यही हमें फाइंड आउट करना था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोस हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं कि वेरीफाई करना है आपको। क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो अब कोफिशिएंट्स क्या क्या है, आप कंपेयर करोगे इक्वेशन को, किसके साथ कंपेयर करोगे, आप सॉरी आपके पास इक्वेशन क्या थी, ax³ + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a कोफिशिएंट की वैल्यू है 1, ठीक है, तो a क्या हो जाएगा 1। b कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है -2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -2। c कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है -8, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। अगर आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर पे जाके चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या थी, अल्फा + बीटा, सम ऑफ द जीरोस था -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस था अल्फा बीटा c/a। अगर ये इक्वल आ जाता है तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई कर जाएगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट वेरीफाई नहीं करेगा। तो हम चेक करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वेरिफिकेशन के लिए क्या वो फुलफिल होगी यहाँ से। तो देखो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, -b/a, b की वैल्यू क्या है -2 और एक माइनस बाहर है तो -2 डिवाइडेड बाय a कितना है -8। तो यहां से a इज 1, a क्या है 1 के इक्वल है। अच्छा चलो ये गलती मुझसे ही हो गई, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, देखो मैंने 8 लिख दिया था यहाँ पे -8, तो -8 अगर हम यहाँ पे लिख देंगे तो मुझे इस तरफ मिलता -1/4 और लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था 2। इट मींस रिजल्ट वेरीफाई नहीं हुआ, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इसके लिए रिजल्ट का वेरीफाई होना जरूरी था। तो अब देखो a की वैल्यू क्या है 1, अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई करता है 4 - 2 = 2 और राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगा 2। तो सम ऑफ द जीरोस, ये वेरिफिकेशन तो आपकी हो गई यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए भी चेक करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा की बीटा के साथ प्रोडक्ट, तो अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है -2 और राइट हैंड साइड c क्या है -8 और a की वैल्यू क्या है 1। तो यहां पे जब आप दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो -8 दैट इज इक्वल टू -8। तो रिजल्ट इज
वेरीफाइड। तो ये क्या होगी हमारी वेरिफिकेशन। तो मैं एक बार और फटाफट रिपीट कर देती हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। वैसे तो हम इसके सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो उनमें भी एक तरीके से मेथड रिपीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, इसके स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज द जीरोस, कि आपको जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वहां से आप जीरोस फाइंड आउट करोगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। आप ऐसे भी कर सकते हो स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने इसको फैक्टर्स में ब्रेक किया। फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है जिससे हमने क्या निकाली, जीरोस। तो यहां से मेरे पास दो जीरो आई। फर्स्ट वन इज x माइनस 4 जीरो के इक्वल गया था तो x की वैल्यू 4। सेकेंड वन इज जब x प्लस 2 जीरो था तो x की वैल्यू -2। तो आपको अल्फा भी मिल गया, आपको बीटा भी मिल गया। सेकेंड में क्या करना था, आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी मैंने आपको बताया है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें हमने a, b और c को यहाँ पे लिख लिया है कंपेयर करके जो भी हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल था। अब a, b और c की वैल्यूज हमारे पास हैं, फिर हमारे पास रिलेशन भी है जो हमें वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल है, -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल है c/a के। और ये सारी की सारी वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। बस उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और चेक किया कि क्या हमारा रिजल्ट वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। तो चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये वैल्यू 2 के इक्वल है और इधर भी 2 के इक्वल है। सेम वे में ये -8 है तो यहाँ पे भी -8 है। तो दोनों ही केसेस में हमारा रिजल्ट वेरीफाई कर गया। तो यही हमको फाइंड आउट करना था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। This is your second part, question number 1. सेम यहाँ पे भी आपको वही करना है। सबसे पहले इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है, देन आपको फाइंड आउट करनी है जीरोस इसकी, और फिर आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे ये और ये, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, 4 into 1 दैट इज 4। और 4 को आप ब्रेक कैसे कर सकते हो, 4 को लिखा जा सकता है 2 into 2। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, -4 आना चाहिए। तो -4 यानी -2 और -2 दैट इज -4। तो -2 और -2 की प्रोडक्ट भी अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, +4। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ब्रेकिंग क्या होगी हमारे पास, इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा 4s² -2s plus 1 is equal to 0। ये हो गया फैक्टर्स में ब्रेक। सेम अब यहां से 2s को कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से 2s को कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो जब 2 यहां से कॉमन निकालोगे तो एक 2 बचेगा, s यहां से कॉमन निकालोगे तो एक s बचेगा, -1। यहाँ पे -1 को कॉमन अगर निकाल लिया जाए तो 2s - 1 is equal to 0। अब देखो 2s - 1 यहाँ पे भी है, 2s - 1 यहाँ पे भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2s - 1 को थ्रू आउट कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बचा 2s और यहाँ पे आपके पास बचा -1। तो ये हो जाएगा 2s - 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये क्या कंक्लूड करेगा, आइदर this 2s - 1 0 और this 2s - 1 0, बोथ आर सेम ना, तो वैल्यूज भी आपको सेम मिलने वाली है। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, s is equal to 1/2। सेम यहां से भी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1/2। इट मीन्स आपको क्या मिल गया यहां से, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। तो सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। अल्फा हमारे पास आ चुका है, बीटा हमारे पास आ चुका है। अल्फा इज व्हाट, 1/2 एंड बीटा इज आल्सो 1/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती है ax³ प्लस bx प्लस c is equal to 0। इसको गिवन पॉलिनोमियल से कंपेयर कर। तो a क्या आ जाएगा, यहां से a की वैल्यू होगी आपके पास
ये 4, तो A is 4, B is -4 एंड C is equal to 1। तो ये आपके पास वैल्यूज हैं। अब आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, और रिलेशन क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस। आप इसको लिख भी सकते हो यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, -b/a। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, ये हो जाएगा अल्फा इज व्हाट 1/2, बीटा इज व्हाट 1/2 इज इक्वल टू -b/a। तो -b -4 divided by a is 4, 1/2 plus 1/2 is 1, माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो क्या हो गया 1। उसके बाद किसको चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा, और ये क्या था c/a। करते हैं चेक, क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा की बीटा के साथ प्रोडक्ट, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c/a। c इज 1 एंड a इज 4, और यहां पे जब आप प्रोडक्ट करोगे तो दिस इज आल्सो 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड। तो यही आपको प्रूव करना था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है 6x² -3 -7x। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले तो आप इसको लिखोगे 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। उसके बाद 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 6 है और यहाँ पे -3 है, और रिजल्ट क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3, और -3 हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसकी प्रोडक्ट में -3 भी है, तो यहाँ भी प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, -3। मुझे चाहिए -7, तो क्या मैं -7 को लिख सकती हूँ -9 + 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कर दो सब्स्टिट्यूट, ये हो जाएगा 6x² -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकाल लें 3x, तो 3x को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x, -3x को कॉमन निकाला तो 3 + 1 2x -3 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन 2x -3 प्लस, सॉरी ये आपका प्रोडक्ट में था, तो ये हो जाएगा 3x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यूज अब मैं रखने वाली हूं डायरेक्ट। तो मुझे अल्फा मिल जाएगा 3/2 और बीटा मिल जाएगा -1/3। ये आप खुद से सॉल्व करोगे अब, क्योंकि पहले दो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं। एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे x मिलेगा, फिर इसको 0 के इक्वल रखोगे अगेन x मिलेगा। वो दोनों x किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी दो जीरोस को, जिनमें से एक होगी अल्फा और दूसरी होगी बीटा। अब सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होगी 6, b की वैल्यू क्या होगी -7 और c की वैल्यू हो जाएगी -3। अब रिलेशन यहां से वेरीफाई करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/a। करते हैं चेक, क्या ये सही है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 -1/3 और -b/a यानी माइनस ये और -7 डिवाइडेड बाय a यानी 6। तो यहाँ पे एलसीएम हुआ आपका 6, ये हो गया आपका 9 -2
और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 7/6। जब आप यहाँ से सोल्व करोगे तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये तो हो गया आपका वेरीफाई। अब करते हैं प्रोडक्ट के लिए चेक, क्या प्रोडक्ट के लिए भी वेरीफाई होगा? तो ये हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा दैट इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा डॉट बीटा क्या होगा? अल्फा डॉट बीटा यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3 दैट इज इक्वल टू C/A। C इज -3 एंड A इज आपका 6। 3 से 3 कैंसिल आउट, ये बचा -1/2 और यहाँ पे 3 1 जा 2 तो -1/2। तो रिजल्ट इज वेरीफाइड। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास थर्ड टर्म मिसिंग है, तो इसको डायरेक्टली आप थ्रू आउट कॉमन निकाल के सोल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा ये आपका। 4u यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो 4u अगर आप कॉमन निकालोगे यू आर लेफ्ट विद u हियर एंड विद 2 हियर, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो जब आपका ये 0 के इक्वल जाएगा, आइदर 4u is equal to 0, this implies u is equal to 0. Then in case of u plus 2 is equal to 0, this implies that u is equal to -2। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी? u की वैल्यू -2। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं, इट मीन्स हमारे पास अल्फा एंड बीटा आ चुका है, दैट इज -2। अब सेकंड स्टेप पे मूव करते हैं। सेकंड स्टेप क्या बोलता है? आप इसको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे तो a आपको किसके इक्वल मिलेगा? a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x², u², t², z², कोई भी वेरिएबल आपको गिवन है। तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब मूव करते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन क्या बोलती है? अल्फा प्लस बीटा इट मींस सम ऑफ द जीरोस विल बी इक्वल टू -b/a। तो चेक करते हैं क्या ऐसा है? तो अल्फा प्लस बीटा इट मींस अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b/a, इट मीन्स 8/4। तो यहां से 0 में जब -2 ऐड करोगे तो ये -2 होगा, और यहां से जब आप इसको कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो ये तो देखो वेरीफाई हो गया आपका। अब हम मूव करते हैं प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट क्या होगी? अल्फा डॉट बीटा दैट इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा अगेन 0 इनटू समथिंग, आपके पास चाहे 0 की प्रोडक्ट में कुछ भी हो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो 0 ही आने वाला है आपके पास। देन ये आपका C/A, C इज व्हाट? 0, और 0 के डिवाइड में भी चाहे कुछ भी हो आपके पास वो भी आपको क्या मिलने वाला है? 0। तो ये भी आपका यहाँ से वेरीफाई हो गया, इट मीन्स दिस इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इसको नोट करो, देन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखो क्या होगा? t² जो है वो 15 के इक्वल होगा। तो इस केस में क्या होता है? आपके पास रूट डिफाइन हो जाएगा और प्लस माइनस दो वैल्यूज होंगी, एक +√15 और एक -√15। तो अल्फा क्या हो जाएगा? √15 और बीटा क्या हो जाएगा? -√15। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने अल्फा को √15 रखा है ना, तो वो अल्फा को ही √15 रखेंगे और बीटा को -√15 लेके चलेंगे, जबकि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आप अल्फा क्या लेके चले हो, आप बीटा क्या लेके चले हो। आप अल्फा को √15 लेके चलो या अल्फा को √15 लेके चलो,
इन बोथ केसेस आपको आंसर सेम मिलने वाला है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं इसके सेकेंड स्टेप पे, जो कि है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पे वेरिफिकेशन हम करेंगे। तो दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर t की फॉर्म में है तो आप इसको भी t की फॉर्म में रख सकते हो, at² प्लस bt प्लस c इज इक्वल टू 0। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो हम x² का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, बट यहाँ तो t का वेरिएबल है। तो इसलिए जो भी वेरिएबल आपको गिवन है, आप अपनी इक्वेशन को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लें। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, जब आप कंपेयर करोगे तो t² का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो a इज 1। b आपके पास मिसिंग है, t वाली कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, जब कुछ भी नहीं है तो 0। उसके बाद c क्या आ जाएगा आपके पास, -50। तो वेरिफिकेशन क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट में क्या कहता है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। तो करते हैं दोनों को बारी बारी से वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा इट मींस √15 माइनस √15 दैट इज इक्वल टू -b/a, यानी -0/1। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलने वाली है, 0। और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आपको क्या मिलने वाला है, 0। अब कुछ बच्चे पता है क्या कहते हैं, यहाँ पे तो माइनस का 0 आना चाहिए ना, ये तो माइनस का 0, ये प्लस का 0, ये दोनों तो इक्वल ही नहीं हुए। तो बेटा 0 किसी के साथ में मल्टीप्लाई करती है ना, उसको 0 कर देती है। तो यहाँ पे आप इसको -1 लेके चलो, और वो आपका 0 है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट है आपकी c/a। तो अल्फा क्या है आपके पास यहाँ पे, √15, और बीटा क्या है, -√15, और c/a क्या है, -15 डिवाइडेड बाय 1। देखो रूट की रूट के साथ प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 15, और माइनस और प्लस की प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -15, और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, -15। तो दोनों ही केसेस में रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाइड। नोट करो फटाफट, ये है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। तो करते हैं सॉल्व इसको भी। अब इसके फैक्टर्स देखो, क्लियरली फैक्टर्स दे रखे हैं आपको, 3x³ -4x प्लस 3x -4 इज इक्वल टू 0। 3 और 4 को डायरेक्ट लिख दिया, यहां से x को कॉमन निकाल लिया, 3x -4, यहां से कुछ भी नहीं, 1 को कॉमन कर दो, 3x -4 दैट इज इक्वल टू 0। तो x + 1 इंटू 3x -4 इज इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा -1 और बीटा हो जाएगा 4/3। मूव करते हैं इसके सेकेंड स्टेप पे, जो कि है कंपैरिजन। तो ax³ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। अब करते हैं रिजल्ट को वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a एंड अल्फा डॉट बीटा दैट इज c/a। तो चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज व्हाट, -1 प्लस बीटा क्या है, 4/3। तो जब आप 3 एलसीएम लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस 4। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 1/3। सेम वे में जब आप -b/a करोगे तो b की वैल्यू क्या है, -1 डिवाइडेड बाय a यानी 3, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1/3। तो 1/3 किसके इक्वल आ गया, 1/3 के इक्वल आ गया। एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद मूव करते सेकेंड पार्ट पे। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा मीन्स अल्फा की प्रोडक्ट बीटा के साथ, तो -1 इंटू 4/3, और c/a क्या होगा, -4 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से जब आप प्रोडक्ट करोगे माइनस के साथ तो ये हो जाएगा -4/3, और ये भी क्या आ जाएगा, -4/3। तो देखो दोनों ही पार्ट्स हमने प्रूव कर दिए कि इक्वल हैं, तो रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाइड।
तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। तो यहाँ तक हर एक पार्ट में हमने 2 स्टेप्स को फॉलो किया। फर्स्ट हमने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट की हैं। सेकंड हमने रिजल्ट को वेरीफाई किया है कि जो रिलेशन आपको दिया गया ना नंबर ऑफ जीरोस में और कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो जो रिलेशन है उसको वेरीफाई किया है कि वो रिलेशन ट्रू है, वो रिलेशन होल्ड करता है। तो अगर हमारे पास जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें जाके आप चेक करना, अगर हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस हैं तो उनका यूज करके हम कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं तो उनका यूज करके हम कैसे भी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों में एक रिलेशन है, इसी रिलेशन का वहां पे हम यूज करते हैं और वो मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यानी कि आपको यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है। वो आपको क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट है इसका 1/4 एंड -1। तो एक आपके पास सम ऑफ द जीरोस है, एक आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है और आपको निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको बताया था, बहुत ही सिंपल सा मेथड था, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये जो आपको गिवन है ना, ये क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/4 एंड अल्फा डॉट बीटा दैट इज -1। आपको बस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स इट। तो यहाँ से इसमें मैं अगर सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 1/4 एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा दैट इज -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 हमारा डिवाइड में है। वैसे तो आप ऐसे भी रखोगे तो भी आपका आंसर ठीक ही है, अदरवाइज आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो उस केस में आप क्या करो, 4 को एज एलसीएम रिप्रेजेंट कर लो। तो 4 अगर आपके पास एलसीएम है तो आप इसकी 4 से प्रोडक्ट करोगे, 4x स्क्वायर, यहाँ पे आपका -x -4 दैट इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है आपका 0। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4x स्क्वायर -x -4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगेन आपको क्या क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा डॉट बीटा। तो सम ऑफ द जीरोस आपको गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको गिवन है 1/3 और आपको क्या लेके आनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा विच इज इक्वल टू 0। तो कर दो पुट, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है 1/3 दैट इज इक्वल टू 0। या तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज एक स्टेप और आगे मूव कर रहे हो। अगेन सेम 3 को आपने एलसीएम रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 की यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 के साथ प्रोडक्ट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। इसमें है थर्ड पार्ट आपका। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू √5। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो कर दो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज को। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा है √5 इज इक्वल टू 0। अच्छा 0 इंटू समथिंग दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x³ माइनस 0 प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख देंगे इसको x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा डॉट बीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी हमारी x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यूज को। x³ माइनस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा क्या है 1 इज इक्वल टू 0। तो x³ माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सेम नेक्स्ट। अब तो आई थिंक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी अब तक। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा दैट इज -1/4, अल्फा डॉट बीटा दैट इज 1/4। नेक्स्ट स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होगी आपके पास x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद जो गिवन है बस उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका -1/4 प्रोडक्ट में x प्लस अल्फा डॉट बीटा है 1/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो x³ माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो अगेन थोड़ा सा इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ले जाने के लिए 4 को एलसीएम लिया प्लस 1 डॉट x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 4x³ प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद 6 पार्ट है। 6 पार्ट में भी आपको क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज 4 एंड अल्फा डॉट बीटा इज 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट x प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। तो बस आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। अच्छा एक काम करना, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देना और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, फिर आप मैच करना कि क्या आपने सही किया है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 4। तो 4x प्लस अल्फा डॉट बीटा इज 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पार्टीशन कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 जिसको हमने अभी कंप्लीट किया है। इसके बाद जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। उसको आप बहुत ध्यान से देखोगे क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं पे आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख के ही आप एक्सरसाइज पे मूव करें। फिर वहां पे उसकी सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन ऐसे ही आपको मिलेंगे जैसे चैप्टर 1 और 2 के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। टिल देन अच्छे से मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहो, अपने वीक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते रहो। थैंक यू।